नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम डीसीए फर्स्ट सेमेस्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आते हैं फंडामेंटल से, कंप्यूटर फंडामेंटल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। और आपके 2024 जो जून में पेपर होने वाले हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जून 2024 के लिए ये प्रश्न अगर आपने पढ़ लिए तो इसमें से एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। थोड़ा बहुत घुमा फिरा के जरूर पूछ सकते हैं, लेकिन यही प्रश्न आपके लिए पूछे जाएंगे। तो वो कौन कौन से प्रश्न हैं चलिए जानते हैं। और अगर आपके पास इनके लिए नोट्स नहीं है पढ़ने के लिए तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करिएगा, वहाँ से आप ज़रूर हमारे सारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से सब कुछ प्लेलिस्ट को भी वॉच कर सकते हैं। प्लेलिस्ट को सर्च करिए। अगर आपके लिए कोई भी समस्या आती है किसी भी टॉपिक से संबंधित तो ज़रूर आप हमारे साथ जुड़िए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। लाइव क्लास के माध्यम से भी रोज हम शाम आपको 6-7 बजे पढ़ाते हैं, तो ज़रूर शाम को जुड़िए हमारे साथ। यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कंप्यूटर के विकास के इतिहास को समझाइए। कंप्यूटर के विकास और इतिहास को समझाना है। कंप्यूटर सिस्टम के बुनियादी घटकों और विशेषताओं को लिखना है। कंप्यूटर सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, सभी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। कंप्यूटर की जनरेशन क्या होती है, कंप्यूटर में जो मेमोरीज होती हैं अलग अलग प्रकार की, सेकेंडरी मेमोरी है ना, प्राइमरी मेमोरी, रैम रोम, कैच मेमोरी, रजिस्टर, सेमीकंडक्टर मेमोरी, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी, सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने हमारे वीडियोस नहीं देखे और इनको नहीं समझा है तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करिए। फंडामेंटल के आपको वीडियो मिल जाएंगे और सबके सब वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है, पर्सनल कंप्यूटर क्या है, पर्सनल कंप्यूटर के विभिन्न प्रकारों को समझाइए। और कंप्यूटरों का वर्गीकरण, कंप्यूटर को 3 प्रकार से बांटा गया है, तो इनको भी मैंने सब कुछ डिटेल से पढ़ाया हुआ है। तो यूनिट फर्स्ट से ये सभी प्रश्न पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपके एग्जाम में 100% यही प्रश्न आने वाले हैं और आते हैं। यूनिट सेकंड से यहाँ पर दिया हुआ है इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या है, किन्हीं 4 इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को समझाइए। तो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस आप सबको पता है। इनपुट डिवाइस वे डिवाइस जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर में कुछ निर्देश देते हैं, और आउटपुट डिवाइस वे डिवाइस जिनसे हमें कंप्यूटर से कुछ प्राप्त होता है। जैसे कि हमें स्क्रीन पर कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं, हमें आउटपुट मिलता है। हम प्रिंट आउट निकालते हैं, हार्ड कॉपी में हमें कोई भी डेटा प्राप्त होता है, वो भी क्या है, आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर आप सुनते हो तो उससे भी आपको ध्वनि मिलती है, तो वो भी क्या है, एक आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट जो है वो है मॉनिटर के गुण। मॉनिटर के गुण और इसके प्रकारों को समझाइए। मॉनिटर के गुण कौन कौन से होते हैं, प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो इनको ज़रूर समझाना है आपको। CRT मॉनिटर आप सुनते हो, है ना, और LED मॉनिटर, LCD मॉनिटर, फ्लैट पैनल मॉनिटर, तो जितने भी मॉनिटर हैं इनको बहुत अच्छे से याद रखना। प्रिंटर क्या है, प्रिंटर के कौन कौन से प्रकार होते हैं, सब कुछ मैंने अपने वीडियोस के अंदर समझाया। अगर आपको ये वीडियो चाहिए है, लाइव क्लास के माध्यम से पढ़ना है, तो रोज़ हमारे साथ शाम 6 बजे 7 बजे जुड़िए और इसके माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ऑल पे कर लो, ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। नेक्स्ट, ये बहुत ज़रूरी है टॉपिक, सभी पढ़ना, इनको ज़रूर याद रखिएगा। SVGA सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे, ठीक है, SVGA, VGA, ये XVGA प्लॉटर क्या होता है, वीडियो स्टैंडर्ड क्या है ना, तो ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छे से ज़रूर पढ़िएगा। थर्ड यूनिट से आपके लिए प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में आपके लिए यहाँ पे बताया गया है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज क्या है, इसको समझाना है। अब यहाँ पर दिया हुआ है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती हैं। तो हमारे कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस 2 प्रकार की होती हैं, एक लो लेवल और एक हाई लेवल। इसको विस्तार से समझना है तो हमारे प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिए। और अगर आपको ऐसे समझना है कि आपको मैं अलग से समझा दूं तो उसके ऊपर भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे, उनको भी ज़रूर वॉच करिएगा। इसके बाद निम्न को समझाइए, जैसे फ्लॉपी डिस्क क्या होता है, हार्ड डिस्क क्या है, मैग्नेटिक डिस्क क्या है, जिप ड्राइव, SSD, ब्लूरे डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, CD, DVD, ये सब सारी चीज़ें हैं, इनको आपको बहुत अच्छे से एक एक बार पढ़ लेना है, ये ज़रूर आती हैं। डेटा रिट्राइवल मेथड एंड डायरेक्ट सीक्वेंशियल मेथड क्या होता है, इनको अच्छे से समझ आइएगा, मतलब समझिएगा, और फिर आप इसको लिख सकते हैं। सबके ऊपर नोट्स हमने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, सब सब्जेक्ट के अलग अलग, उनको ज़रूर वॉच करिए, उनको ज़रूर आपको पढ़ना है अच्छे से। और समझ में नहीं आता कोई भी टॉपिक तो कमेंट करके पूछेगा। यूनिट 4 से यहाँ पर दिया गया है डेटा डेस्कटॉप पब्लिशिंग कॉन्सेप्ट को समझाइए। सॉफ्टवेयर से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकारों को समझाइए। सॉफ्टवेयर क्या है, इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, ज़रूर यहाँ पे समझाइए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या है, इनके प्रकार मैंने अच्छे से आपको समझाए हैं, ज़रूर एक बार पढ़िएगा। और लाइव क्लास हमारे साथ ज़रूर ज्वाइन कीजिए, आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए गए हैं, उसके माध्यम से लाइव क्लास आपको दी जाएगी और उसमें सब कुछ पढ़ाया जाएगा। मशीनी भाषा, उच्च स्तरीय भाषा कौन कौन सी होती है, यानी लो लेवल और हाई लेवल भाषा कौन सी है, ठीक है। और
अलग अलग प्रकार के जो ट्रांसलेटर हैं वो क्या होते हैं, जैसे कि कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये जो सारी चीज़ें हैं इनको विस्तार से आपको पढ़ना है एक बार। कंप्यूटर नंबर सिस्टम के बारे में हमने पूरा का पूरा एक वीडियो बना के रखा है, कंप्यूटर नंबर सिस्टम का फंडामेंटल की प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिए, उसमें आपको वीडियो मिल जाएगा, आधे घंटे का वीडियो है, पूरा नंबर सिस्टम मैंने आपको समझाया हुआ। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखी है, जैसे MIS क्या है, ASCII कोड क्या होता है ना, EBCDIC क्या कोड क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है और मल्टीमीडिया क्या है। तो ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से ज़रूर पढ़ने हैं, 4th यूनिट से बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। बाकी दिया गया है यूनिट 5, और यूनिट 5 में आप लोगों के लिए दिया है ये नेटवर्क कनेक्शन में उपयोग होने वाली कुछ चीज़ें, जैसे ब्रिज, राउटर, रिपीटर, हब, गेटवे क्या होता है, तो सब कुछ मैंने बताया है, सबको आपको ये सारी चीज़ें पढ़ना ही पढ़ना है। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है, टोपोलॉजी जो है वो 5 प्रकार की होती है। टोपोलॉजी को आप सिंपल ये समझ सकते हैं कि जो टोपोलॉजी है वो नेटवर्क का प्रकार होता है, अलग अलग प्रकार से नेटवर्क का किस तरीके से उपयोग, मतलब एक बहुत सारे कंप्यूटर को जब आप आपस में जोड़ते हैं तो एक नेटवर्क बनता है, और वो नेटवर्क किस तरीके से बनाया जा रहा है टोपोलॉजी निर्धारित करती है। तो टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, टीटी टोपोलॉजी, तरह तरह की टोपोलॉजी होती है, इनको जरूर समझिएगा। इसके बाद ट्रांसमिशन मीडियम क्या होता है, ट्रांसमिट कम्युनिकेशन चैनल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे आप इसमें केबल वगैरह आप पढ़ सकते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, तो बहुत सारी चीज़ें। इसके बाद जो कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन चैनल के अंतर्गत आने वाले सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स क्या होता है, कम्युनिकेशन के प्रकार हैं, ज़रूर समझिएगा। वायरस क्या है इसको समझाइए। लैन, मैन, वैन यानी कि जो नेटवर्क्स होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये जो भी मैंने प्रश्न आपको बताए बहुत इंपॉर्टेंट है DCA फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए, और बाकी सब्जेक्ट के वीडियोस हमने आपके लिए अपलोड कर दिए हैं, उनको ज़रूर वॉच करिएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए पसंद आएंगे, समझ में आएंगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे इसी तरीके के और भी वीडियोस देखने